हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे कि हम सारे बच्चे को देखें कि जो आपकी केमिकल फार्मूला बनाने नहीं आ रहे। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बोले फार्मूला क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिखे MgOH लिखती है। तो इस तरह से पता चला कि बहुत सारे बच्चे को भी ये आपकी केमिकल फार्मूले नहीं आती होंगे। तो वही बेसिस को लेकर मैं आज कुछ केमिकल फार्मूला में आज आपको बनाने सिखा रहा हूँ, जो आपकी क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर आप देखें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे केमिकल फार्मूला आप आसानी से भी किसी भी चीज़ों का बना सकते हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला बनाना। तो आगे चलते हैं। क्या होगा सर, क्या होगा देखिएगा कि कुछ आपके जो दिए रहेंगे, यहाँ पे जो कुछ दिए होंगे कि आपके जो आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दिए हुए हैं सर। तो पॉजिटिव आयन अगर हाइड्रोजन रहा तो उसे क्या बोलते हैं, H+ बोलते हैं, मतलब कि इसका वैलेंसी 1 है सर, A+1 है। सोडियम है तो ये आपके 1 शो करते हैं, सिल्वर है तो 1 शो करते हैं, पोटासियम है तो 1 शो करते हैं, लिथियम है तो 1 शो करते हैं, एमोनियम है, ये आपके पॉली एटॉमिक आयन है सर, N+4 आयन होता है, ठीक है, NH4+ होते हैं, ठीक है। आगे आता है बेरियम, बेरियम में Ba2+ होते हैं, कैल्शियम Ca2+, मतलब कि 2 वैलेंसी शो कर रहा है। कॉपर 2 में आपकी जो वैलेंसी शो कर रहे हैं वो 2 शो कर रहे हैं, लेकिन कॉपर 1 अगर लिखा रहा था तो इसमें आपके जो वैलेंसी शो करते हैं सर वो आपके 1 वैलेंसी शो करता। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, याद रखिएगा। जिंक का जो वैलेंसी है सर वो 2 है। लीड का जो है 2 है। फिर आयरन 2, मतलब कि इसका नाम है फेरस। फेरस का अगर रहेगा तो बोलेंगे वैलेंसी 2 है, लेकिन अगर यही फेरिक आयरन 3 लिखा रहे तो वैलेंसी बोलेंगे 3। अल्युमिनियम अगर है तो इसका वैलेंसी 3 होते हैं सर। क्लोराइड है, नन मेटल को जनरली क्या करते हैं, क्लोरीन है तो ID लगा देते हैं, INE हटा के। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लगाते हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लगाते हैं, आयोडीन है तो आयोडाइड लगाते हैं, ऑक्सीजन है ऑक्साइड लगाते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड लगाते हैं, और अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड लगाते हैं सर, नाइट्राइड लगाते हैं। नाइट्राइड मतलब क्या हो जाएंगे, N3- हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर क्लोरीन में अगर है तो क्या Cl-, मतलब कि -1 वैलेंसी शो कर रहा है, 1 वैलेंसी, ये आपके नेगेटिव आयन है। वो आपके वह ब्रोमीन है तो 1 वैलेंसी शो कर रहा है, फ्लोराइड है, फ्लोरीन है तो 1 वैलेंसी शो कर रहा है, आयोडीन है तो 1 वैलेंसी शो कर रहे हैं, नाइट्राइड है तो 3- आपकी वैलेंसी शो कर रहे हैं, और आपके जो आपकी क्या बोले ऑक्साइड है तो O2-, सल्फाइड है तो H2-। आपके बाकी जो बचे वो आपके क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है सर, एनायन उसे बोलते हैं। जो नेगेटिव आयन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। तो एनायंस जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- होते हैं सर। नाइट्राइट जो होते हैं NO3- आयन होते हैं। सल्फेट जो होता है SO4-, कार्बोनेट CO3-। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम है सर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जहाँ लिखा रही है HCO3-, मतलब कि वैलेंसी इसका 1 है सर। तो ये आपको अगर इतना आपको पता है तो आप केमिकल फार्मूला आप बना सकते हैं। अगर आपकी क्लोरेट है तो ClO3 होते हैं सर, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके इतने फार्मूले आपकी जो वैलेंसी है कह सकते हैं, या कैटायन और एनायन के चार्ज पता करना है, पता कर होना चाहिए। अब जो आते हैं ये आपके कुछ पॉली एटॉमिक आयन दिए हुए हैं सर। ये जो पॉली एटॉमिक आयन है वो आपकी याद होने चाहिए। अगर एसीटेट आयन है तो इसे हम लिखेंगे C2H3O2-। अगर एमोनियम आयन है तो लिखेंगे NH4+ आयन। कार्बोनेट है तो लिखेंगे CO3-। क्लोरेट है तो ClO3-। फिर अगर आपकी क्लोराइड है तो ClO2-। क्रोमेट है तो CrO4-। इसी तरह अगर डाइक्रोमेट है तो Cr2O7-। बाइकार्बोनेट है तो HCO3-। बाइसल्फेट है तो HSO4-। ये आपको याद होना है। इसमें आपकी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है सर वो हम मार्क कर दे रहे हैं। आपकी क्लोरेट, कार्बोनेट, एमोनियम, एसीटेट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेट, ठीक है, और आपकी जो है डाइक्रोमेट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, आपकी सल्फाइड, फास्फेट, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। परमैंगनेट, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके नाइट्रेट, ये आपकी इम्पोर्टेंट है सर। इतना आपके इम्पोर्टेंट है। अगर पर ऑक्साइड रहा
पर ऑक्साइड रहा सर, पर ऑक्साइड, तो क्या होता है O2 2 माइनस होते हैं, O2 2 माइनस होते हैं सर। पर ऑक्साइड अगर रहे तो क्या होते हैं O2 2 माइनस होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए सर। तो अगर इतना आपको अगर माइंड में है तो आप केमिकल फार्मूला किसी भी चीज़ को अगर आप चुटकियों में निकाल सकते हो। तो चलिए अब केमिकल फार्मूला हम बनाने सीख रहे हैं। तो केमिकल फार्मूला अब हम जो बनाने सीख रहे हैं सर, तो सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड है सर। तो सोडियम क्लोराइड का सर, सोडियम का अगर सिंबल आपका क्या होता है, सोडियम का Na होता है सर। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। अब सोडियम पे चार्ज क्या था, 1 था सर, क्लोरीन पे चार्ज क्या था, 1 था। आप क्या करो, क्रॉस कर दो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अगर क्या हो जाएगा, क्या Na पे 1 हो जाएंगे, Cl पे 1 हो जाएगा। 1 को हम नहीं रिप्रेजेंट करते तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएंगे। तो इसका सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, NaCl हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का क्या होता है सर, Ca होते हैं। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। आप चार्ज लिखो, कैल्शियम पे वैलेंसी कितना होता है, 2 होती है सर। और CO3 पे कितना वैलेंसी होता है, 2 होता है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएंगे यहाँ से, Ca2 CO3 होल 2 हो जाएगी सर। अब देखो 2 बराबर है तो कट कर रहे हैं तो कट कर दो। क्या बचेंगे, 1 यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको बराबर में, CaCO3 लिख देंगे सर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके आते हैं सर, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आते हैं, सोडियम का सिंबल Na होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब सोडियम में कितना चार्ज होता है, 1 होता है सर। OH में कितना चार्ज होते हैं, 1 होते हैं। ये आपकी पॉजिटिव आयन है और ये आपके नेगेटिव आयन है सर। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से, NaOH हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे और चलते हैं आगे सर, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएंगे, सोडियम का क्या होता है सर, Na होती है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 होते हैं सर। सोडियम का क्या होता है सर, 1 चार्ज होता है, वैलेंसी 1 होते हैं। और बाइकार्बोनेट का चार्ज क्या होता है, 1 होता है, -1 होते हैं सर। क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे, NaHCO3 हो जाएंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएंगे, NaHCO3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट सर। मैग्नीशियम सल्फेट का जो फार्मूला बनेंगे, Mg, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, सल्फेट SO4 आए। तो इसका मैग्नीशियम क्या होता है सर, वैलेंसी 2। SO4 का क्या वैलेंसी होता है, 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, क्रॉस, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, Mg2 SO4 होल 2 होता है सर। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेंगे, MgSO4 हो जाएंगे सर। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो आते हैं सर, नेक्स्ट हम देखने चले सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या दूसरा नाम है सर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या बनेगा सर, ये बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन H होगा सर, सल्फेट क्या होते हैं, SO4 होते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का चार्ज 2 होते हैं। क्रॉस कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे, H2SO4 हो जाएंगे, H2SO4 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपकी जो आते हैं सर, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडियम का क्या होता है सर, Na होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होते हैं सर। सोडियम पे वैलेंसी कितना, 1 होता है। NO3 का चार्ज क्या होता है, 1 होता है, -1 होते हैं। क्रॉस कर दो सर, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Na क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। NO3 पे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्या बनेंगे, NaNO3 बनेगा सर। क्या बनेंगे, NaNO3 बनेंगे। आगे जो आता है सर, नेक्स्ट जो है आपके अल्मोनियम क्लोराइड है। तो अल्मोनियम का जो सर, अल्मोनियम को Al लिखते सिंबल, क्लोराइड क्लोरीन Cl लिखते। अब क्या होता है सर, एल्युमिनियम पे आपकी वैलेंसी जो होता है 3 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, -1 बोलते हैं। ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। क्रॉस कर दो, क्रॉस, क्या हो जाएंगे यहाँ से, अल्मोनियम AlCl3 हो जाएंगे सर, AlCl3 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आते हैं सर, पोटासियम क्लोरेट। क्या आते हैं, पोटासियम क्लोरेट आता है सर। पोटासियम पे क्या होता है, K होता है सर पोटासियम का। क्लोरेट का क्या होता है, ClO3। तो इसका जो वैलेंसी होता है 1 होता है सर। इसका जो चार्ज होता है -1 होता है, मतलब 1 लिखेंगे। क्रॉस कर देंगे सर, क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से, KClO3 हो जाएगा। पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
KClO3 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला है सर, नेक्स्ट किसका, कैल्शियम ऑक्साइड सर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का Ca होगा, कैल्शियम का, ऑक्साइड का क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। कैल्शियम पे वैलेंसी 2 होता है सर, ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होती है -2। क्रॉस कर देंगे, क्रॉस क्या हो जाएगा, Ca2O2 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा सर, फिर क्या बचेंगे, CaO बचेंगे। क्या बचेंगे, CaO। आगे आते हैं सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, Ca होता है कैल्शियम का सिंबल, बाइकार्बोनेट को क्या लिखेंगे, HCO3 लिखेंगे सर। और यहाँ से कैल्शियम का वैलेंसी 2 और HCO3 का जो चार्ज होता है -1, मतलब कि यहाँ 1 लिखेंगे। क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, यहाँ से आपके CaHCO3 होल 2 बनेगा सर। यही तो हो जाएंगे फार्मूले। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आते हैं सर फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड जो होते हैं, फेरस मतलब Fe और क्लोराइड Cl, मतलब आयरन। फेरस है तो क्या Fe2 है सर, Fe2 मतलब कि वैलेंसी क्या होगा, 2 हो गया। इसका वैलेंसी क्लोरीन का 1 होगा। आप क्या करो, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, FeCl2 हो जाएंगे सर, FeCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आते हैं सर कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा, क्यूप्रस सल्फेट। कॉपर 2 मतलब क्या Cu और सल्फेट का क्या होता है सर, SO4 होते हैं। कॉपर के यहाँ वैलेंसी 2 हो जाएंगे, सल्फेट का आपका SO4 का वैलेंसी चार्ज जो होता है -2 होता है। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, CO2 SO4 होल 2 हो जाएंगे। तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेंगे सर, CuSO4 बचेंगे, CuSO4 बचेंगे। नेक्स्ट आपकी जो आते हैं सर, नेक्स्ट जो आपके आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी, H लिखो, पर ऑक्साइड का क्या होता है, O2 होता है। तो H का जो वैलेंसी होता है +1 लिखेंगे, और पर ऑक्साइड जो आपका होता है सर आपके -2 होते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, आपको 2 नंबर सिर्फ लिखेंगे। क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा, H2O2 हो जाएंगे सर, H2O2 फार्मूला हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर और देखते हैं तो सोडियम परऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड ये परऑक्साइड O2 हो जाएंगे। यहाँ पे इसका वैलेंसी 1, इसका होता है 2। क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O2 हो जाएंगे सर, Na2O2 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है सर, Ag, और क्या है सर, क्लोराइड Cl। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1। क्रॉस कर देंगे सर, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएंगे, AgCl हो जाएंगे सर, AgCl हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड क्या है सर, NH4 और क्या Cl। NH4 का वैलेंसी जो चार्ज होता है +1 होता है। क्लोरीन का जो आपकी वैलेंसी होता है -1 होता है। क्या करो, क्रॉस कर दो, क्या हो जाएंगे, यहाँ से NH4Cl हो जाएंगे। एमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपके आते हैं कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जैसे Ca, और फास्फेट का क्या होता है सर, PO4 होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होते हैं, PO4 का जो आपके चार्ज होते हैं वो 3 होते हैं, -3। क्रॉस कर देंगे सर, क्रॉस कर देंगे तो क्या बनेंगे, Ca3PO4 होल 2 हो जाएंगे। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का हो जाएगा। नेक्स्ट जो आते हैं सर मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। तो मैग्नीशियम का Mg होते हैं, ऑक्सीजन का O लिखेंगे, ऑक्साइड का 2 वैलेंसी मैग्नीशियम का, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन का। क्रॉस करेंगे सर, क्रॉस क्या हो जाएगा, Mg2O2 हो जाएंगे, Mg2O2 हो जाएंगे। तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेंगे, यहाँ से MgO लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे सर। नेक्स्ट जो आते हैं सर आपके पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम का K लिखेंगे सर, परमैंगनेट का MnO4 ये लिखेंगे। आपकी पोटासियम का जो वैलेंसी 1 होता है, MnO4 का -1 होता है, मतलब 1 लिखेंगे। आप क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे सर, क्या बनेंगे, KMnO4 बन जाएंगे, KMnO4 बनेगा सर, KMnO4 बन जाएंगे, KMnO4 बन जाएंगे। नेक्स्ट जो आते हैं सर, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, तो कैल्शियम का C सर, और हाइड्रोक्साइड का OH। तो इसका वैलेंसी 2 होते हैं, इसका वैलेंसी, इसका चार्ज -1 होता है। क्रॉस कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएंगे, Ca1 तो 1 ने लिखते हैं, क्या हो जाएगा, OH होल 2 हो जाएंगे सर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH होल 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट
तो इस तरह से हम देखें सारी आप केमिकल फार्मूला किसी भी अब चीज़ का दुनिया का मिल जाए, अगर वैलेंसी आपको पता है और ए कैटायन है कि एनायन है ये पता हो जाए तो आप किसी भी फार्मूला को आप बना सकते हो। तो ये सारे जो आपके थे इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे सर, आप समझ चुके होंगे कि हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब आसानी से कोई भी आप केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का आप बना सकते हो सर, अगर आपका नेमिंग दिया हुआ है तो अब आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू।